हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं 9th से। ये 4th चैप्टर का न्यूमेरिकल है, क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 8 तक बनाया था, तो 8 के बाद से क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए, ये यूनिफॉर्म मीटर रूल बैलेंस हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज रेस्ड एट 58 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने बनाया था वो काफ़ी फार्मूला बेस्ड था, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हम लोगों को थिंकिंग अपना थोड़ा सा क्वेश्चन को 2-3 बार रीड करके अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले देखिए, यूनिफॉर्म मीटर रूल कहा जा रहा है। अब मीटर रूल क्या होता है? मीटर रूल एक 1 मीटर का रूल होता है। 1 मीटर के रूल को हम लोग यूनिफॉर्म मीटर रूल, और सबसे पहले हम लोगों को बताया गया है कि यूनिफॉर्म रॉड हो या रूल हो तो उसका वेट हमेशा उसके मिड पॉइंट पे लगता है। दैट मीन्स यहाँ लगता है, अगर ये 0 है और ये 100 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 1 मीटर का तो 100 सेंटीमीटर, तो ये 50 सेंटीमीटर का जो पॉइंट होगा वहाँ पर उसका वेट एक्ट करेगा। अब लेकिन हम लोग जानते हैं, जैसे कोई भी रॉड है तो उसको हम लोग मिड पॉइंट पे, ऐसे इसका मिड पॉइंट पे अगर हम लोग रखेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। मिड पॉइंट पे पकड़ने पर, मिड पॉइंट पे पाइवोटेड करेंगे तो बैलेंस होगा। बट यहाँ पर हम लोगों को गिवन है कि ये 58 सेंटीमीटर मार्क पे रखा गया है और ये हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल है मतलब बैलेंसिंग पोजीशन पे है। तो हम लोग इसको यहाँ पे दिखा देते हैं, ये 58 सेंटीमीटर पे यहाँ पे पाइवोटेड है। ये पॉइंट 58 सेंटीमीटर है। इसका मतलब, अब देखिए, इसका मतलब ये है कि 58 सेंटीमीटर पे अगर कोई बैलेंस है तो यहाँ पर कोई ना कोई वेट ज़रूर लगा हुआ है। अब चूँकि यहाँ पर 50 पे हम लोगों ने बताया कि ये वेट किसका वेट लगा है? मीटर रूल का। यहाँ वेट क्या है? मीटर रूल का वेट है ये। और दूसरा वेट बोल रहा है व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अब यहाँ पर काफ़ी देखिए समझने के लिए है कि वेट 20 GF का लगाया गया है वन एंड, लेकिन ये मेंशन नहीं है किस एंड पे लगाया गया, और यही हम लोगों को पता करना है कि किस एंड पे लगाना है, क्योंकि एंड तो दोनों है, इस दोनों एंड पे लग सकता है। तो अब देखिए, यहाँ पर अगर ये हॉरिजेंटल रखना है, एक फोर्स अगर इसका, ये जो रॉड का खुद का वेट है, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में रोटेट करना चाहेगा, तो उसके अगेंस्ट हम लोगों को इस एंड पे ही एक वेट लगाएंगे जो कि इसको क्लॉकवाइज पे, यहाँ पर अगर हम लोग कोई वेट 20 GA का यहाँ पर वेट लगाते हैं GF का, तो ये इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाहेगा। और इस कंडीशन में ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से ये बैलेंसिंग पोजीशन पे रहेगा। लेकिन अगर हम लोग ये वेट यहाँ पर लगाते हैं तो ये कभी भी बैलेंस में नहीं होगा, क्योंकि इसमें दो फोर्स हो रहे हैं जो इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये 20 GF का फोर्स हमेशा ये याद रखना है कि बैलेंसिंग पोजीशन पे एक फोर्स तो ऑलरेडी फलक्रम के अब एक साइड लग चुका है, तो दूसरा फोर्स फलक्रम के दूसरे साइड लगेगा। फलक्रम वो पॉइंट होता है जहाँ पर इसको ये पाइवोटेड है यहाँ पर, जिससे वहाँ पे बैलेंस किया गया है। ओके, तो अब हम लोगों का ये हो गया, ये बैलेंसिंग पोजीशन पे हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। हम लोगों को सबसे पहले डायग्राम बनाने को कहा गया था। अब हम लोग को वेट ऑफ द रूल निकालना है, तो वेट ऑफ द रूल तो हम लोगों ने W इसको मान ही लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक का, फलक्रम से यहाँ से इन तक का जो डिस्टेंस है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये 58 माइनस 50 हो जाएगा। और ये 20 GF के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 100 से 58 तक का डिस्टेंस, 58 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये दोनों तरफ सेंटीमीटर में, इसलिए हम लोगों को इसको मीटर में चेंज करने का जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम से क्या होता है? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम, W1 इंटू L1, अगर इस ये L1 है और ये L2, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट।
तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ क्या हो रहा है, ये वेट W है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो W इंटू 58 माइनस 50। इसी तरह यहाँ का क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है, तो वेट है हम लोगों का 20 GF एंड डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का 100 माइनस 58, तो 20 GF। अब यहाँ पर ये 20 GF में है तो वेट भी 20 GF में ही निकलेगा, 100 माइनस 58। अब इससे हम लोग W का वैल्यू निकाल लेंगे, ये 58 है तो हो जाएगा 42/8, तो इन सब को हम लोग डिवाइड कर देंगे, 105 G, ये GF में निकला तो वेट हो जाएगा 105 GF। यहाँ पर इसलिए हम लोगों को चेंज करना है क्योंकि ये दोनों तो रेशियो में ही लेना था, तो अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज करें तो कोई बात नहीं है, और मीटर सेंटीमीटर में भी रहने देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर इतना ही आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का अब आंसर निकल गया कि 105 GF इसका वेट है। नेक्स्ट अब हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है डायग्राम बिलो शो अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट O। एक डायग्राम इस तरह से बना हुआ है एक यूनिफॉर्म बार का, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक दिखा रहा है यूनिफॉर्म बार है जिसको O पॉइंट पे पाइवोटेड किया गया। तो यहाँ से यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40 मतलब पाइवोटेड पॉइंट से ये 50 सेंटीमीटर यहाँ डिस्टेंस है, पाइवोटेड पॉइंट से 50 सेंटीमीटर यहाँ डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोगों को 40 GF का वेट दिया है एंड ए वेट ऑफ 40 GF का है 40 सेंटीमीटर, पाइवोटेड पॉइंट O से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। उसके बाद हम लोग को बताना है कि हाउ कैन यू बैलेंस द बार। अब इस बार को कैसे बैलेंस कर सकते हैं 80 GF के वेट से, मतलब 80 GF का वेट है उसको कहाँ पे पुट करें कि ये बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले तो ये क्या था कि इसको मिडिल में हम लोग पाइवोटेड किए हैं तो ये हॉरिजॉन्टल में रहेगा, बट यहाँ पर अगर ये 40 पे रखा हुआ है तो इस साइड हम लोग वेट रखें तो ये कहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। तो इसलिए हम लोग 80 GF का वेट रखेंगे तो इस साइड ही रखेंगे ताकि यहाँ भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हो, जिससे कि ये दोनों क्या हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए। तो 80 GF का वेट कहाँ रखना है, अब हम लोग उसका डिस्टेंस को x मान लेते हैं कि मान लेते हैं हम लोग 80 GF का वेट यहाँ कहीं भी रखते हैं, 80 GF का वेट कहीं भी रख रहे हैं और ये इसका डिस्टेंस यहाँ से x है, और तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है तो इस तरफ का एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों इक्वल होना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, ये 40 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए तो ये मार्किंग है 40 पे है, तो डिस्टेंस यहाँ पाइवोटेड पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस 40 हो गया, और वेट 40 GF था तो 40 GF इंटू 40 लिख देंगे, और इस साइड x डिस्टेंस लिए थे और 80 GF का वेट है, तो इस तरह से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर होगा। अभी हम लोगों का लेकिन ये आंसर नहीं आया है क्योंकि 20 सेंटीमीटर हम लोगों ने क्या बताया है, अच्छा यहाँ पर हाँ ठीक है 20 सेंटीमीटर है, और हम लोगों को ये भी बताना है कि 20 सेंटीमीटर तो दोनों तरफ है, तो किस तरफ 20 सेंटीमीटर ये वेट हम लोग पुट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर एट राइट साइड ऑफ रूल नहीं है, बार है, बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है। 11 नंबर का क्वेश्चन में इस तरह से हम लोग एक मीटर रूल बनाया हुआ है जिसको फलक्रम पे मिड पॉइंट O पे फलक्रम है एंड हैविंग अ वेट ऑफ 40 GF एट 10 सेंटीमीटर मार्क। तो हम लोग क्या करेंगे,
इस तरह से हम लोगों का वेट दिया है। वेट ये 20 GF का, यहाँ पर 20 GF का वेट रखा गया है एंड यहाँ पर 10 पे 40 GF का वेट रखा हुआ है। अब हम लोग को ये क्या करना है, तो हम लोग से पूछा जा रहा है क्या ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है या नहीं है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होने का क्या कंडीशन है, हम लोग जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सम ऑफ द टोटल मोमेंट वो 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर वेट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करा है, यहाँ का वेट क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करा है, तो दोनों हम लोग देखते हैं इक्वल एंड अपोजिट है ये कि नहीं। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एट ओ इक्वल टू किसी भी जिस पॉइंट पे पाइवोटेड है उसी के अलॉन्ग हम लोग मोमेंट निकालेंगे। तो एट ओ, तो यहाँ पर क्या होगा 40 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 40 है, तो 40 इंटू 40 हो गया, तो 1600 यहाँ का न्यूटन मीटर नहीं बोलेंगे, GF सेंटीमीटर। अब ये इस तरफ का हम लोग मोमेंट देखते हैं, तो इस तरफ का मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट एट ओ इक्वल टू, इसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1 2 3 4, तो यहाँ भी 40 है, 40 सेंटीमीटर इंटू 20 GF, तो ये हो जाएगा 800 GF सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हैं। तो लिखेंगे सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आर नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, thus so meter rule, so rule is not in equilibrium, इक्विलिब्रियम में ये नहीं होगा। इसके बाद है, तो अब हम लोग को लिखा है कि ये किस तरफ टर्न करेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो जिस तरफ ज़्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उस तरफ वो टर्न करेगा। तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ये टर्न हो जाएगा 10 टर्न ऑन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न हो जाएगा। ओके इसके बाद है हाउ कैन द रूल बी ब्राउट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। 40 GF का वेट हम लोग कहाँ पर रखें कि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो 40 GF का वेट जहाँ पर कम मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब ये राइट हैंड साइड में, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कम है इससे, तो इससे हम लोग को बढ़ाना है, इसलिए हम लोग इस साइड ही रखेंगे। और कहाँ रखें तो हम लोग को पता नहीं कहाँ रखें, तो डिस्टेंस तो हम लोग को निकालना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे हम लोग रख रहे हैं, x डिस्टेंस पे यहाँ कितना वेट रखना है 40 GF का, तो 40 GF का वेट रखते हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, अब दोनों टोटल मोमेंट, इधर का तो मोमेंट चेंज नहीं होगा, इधर पहले से 1600 था, तो नाउ हम लोग लिख देंगे नाउ ये 1600 था एंड इस तरफ का था 800 एंड इसमें ये 40 GF का हम लोग एक्स्ट्रा रखे हैं, तो 40 GF का वेट x डिस्टेंस पे, तो 40 इंटू एक्स, क्योंकि हम लोग ऐसा माने हैं कि ये 40 GF का वेट रखने पर ये क्या होता है बैलेंस हो जाता है, दैट मीन्स दोनों मोमेंट इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, तो 800 इक्वल टू 40 इंटू एक्स, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर मीन्स कहाँ, पाइवोटेड पॉइंट से 20, पाइवोटेड पॉइंट से 20 हम लोग को लेना है, क्योंकि पाइवोटेड पॉइंट से हम लोगों ने x माना था डिस्टेंस, तो 20 डिस्टेंस कहाँ पर पड़ा 10 20, दैट मीन्स 70 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ बनेगा 70 सेंटीमीटर पे रखाएगा ये डिस्टेंस। तो आंसर होगा हम लोगों का 70 सेंटीमीटर ऑन राइट एंड
ऑफ रूल, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर के क्वेश्चन में है व्हेन अ बॉय वेइंग 20 kgf सिट्स ऑन वन एंड ऑफ 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ, it gets depressed at this end and how can it be brought at the horizontal position by man 40 kgf के। तो सीसॉ क्या होते हैं? सीसॉ में जनरली क्या होता है, एक प्लैंक होता है, एक वुडन प्लैंक जिसको बीच से पाइवोटेड किया जाता है। अगर हम लोग ये बैलेंसिंग पोजीशन है, दैट मीन्स हॉरिजेंटल है, इट मीन्स कि यहाँ दोनों तरफ का मोमेंट इक्वल है। तो अगर जैसे ही यहाँ पर यहाँ पर 20 kgf का वेट, मतलब कोई चाइल्ड बैठता है, बॉय बैठता है, तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, दैट मीन्स ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना चाहेगा। अब फिर से इसको हॉरिजेंटल पोजीशन पे बैठाने के लिए, रखने के लिए यहाँ पर एक 40 kgf का मैन को बैठाया जाता है, लेकिन वो कहाँ पर बैठाया जाए ताकि ये क्या होगा, ये इक्वल पोजीशन पे आए। तो यहाँ पर हम लोग अगर इस पे 40 GF का कोई मैन को बिठाया जाता है तो वो कहाँ पर रहेगा, उसका डिस्टेंस हम लोगों को नहीं पता है कि वो कहाँ पर रखा जाए ताकि ये फिर से हॉरिजेंटल हो जाए। दैट मीन्स कि 40 GF का जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो हम लोग करते हैं 20 GF का, ये तो एंड पे बैठा है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 4 मीटर टोटल डिस्टेंस है, तो 2 मीटर दोनों एंड का डिस्टेंस होगा, 2 मीटर इधर भी डिस्टेंस है। बट ये 40 GF का मैन का हम लोग को ये नहीं पता है कि कहाँ डिस्टेंस है, तो इसको हम लोग x लेते हैं, x पे मान लेते हैं, क्योंकि ये वेट ज़्यादा है तो ज़रूरी नहीं है कि एंड पे ही बिठाया जाए। अगर वेट ज़्यादा है तो हम लोग को डिस्टेंस कम करना होगा। तो देखते हैं कहाँ आता है डिस्टेंस। तो 20 × 2, 20 kgf × 2 मीटर इक्वल टू 40 kgf × x मीटर। तो इसमें x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 × 2/40, दैट मीन्स 1 मीटर। तो मैंने कहा था ना कि वेट बढ़ रहा है, वेट जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा तो उसका मोमेंट इक्वल करने के लिए हम लोगों को उसका डिस्टेंस कम करना होगा। तो इसलिए देखिए इसका वेट जस्ट इसका डबल है, 20 से 40 हो गया, तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस था, तो इसका डिस्टेंस जस्ट हाफ हो जाएगा। इट मीन्स ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठेगा। तो 1 मीटर डिस्टेंस अपोजिट साइड ऑफ द बॉय, ये हम लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में दिया है ए फिजिकल बैलेंस हैज़ इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, what weight kept on the pen on of the longer arm will be balanced to the तो इसमें है एक फिज़िकल बैलेंस है। फिज़िकल बैलेंस भी में क्या रहता है, जब ये हॉरिजेंटल रहता है फिज़िकल बैलेंस में 2 पेन इस तरह से लगे होते हैं। अगर ये हॉरिजेंटल है दैट मीन्स कि दोनों का वेट का मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट है। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया है कि ये जो फलक्रम है तो ये मिड पॉइंट पे नहीं है, एक लॉन्गर एंड है, लॉन्गर एंड 60 सेंटीमीटर है और शॉर्टर एंड 40 सेंटीमीटर ये मान लेते हैं। लॉन्गर आर्म पे क्या वेट रखना है, दैट मीन्स हम लोग इसको W मान लेते हैं, W वेट रखते हैं। शॉर्टर आर्म पर हम लोग 100 GF का वेट रखेंगे, 100 GF का वेट रखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल एंड कैसे ये आपस में हॉरिजेंटल अगर हैं तो दोनों इक्वल होता है। तो इसका W × 60 रखेंगे, इसका 40 × 100 रखेंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 × 100/60, 200/3 200/3 हो जाएगा, जिसको हम लोग पॉइंट में चेंज करेंगे तो 66.67 GF हो जाएगा। KGF था नहीं, GF था, ठीक है GF होगा। अब इसका हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इसमें एक ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है।
डायग्राम गिवन है। इस डायग्राम में हम लोगों को बताया जा रहा है यूनिफॉर्म मीटर रूल है जिसका वेट 100 GF है। मतलब मीटर रूल का भी वेट गिवन है और हम लोग क्या जानते हैं, अगर यूनिफॉर्म मीटर रूल है तो उसका वेट हमेशा कहाँ लगता है, मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो मीटर रूल हम लोग बना लेते हैं इस तरह से। ये मीटर रूल है। मीटर रूल जब भी बनाएंगे ना तो हम लोग उसको मार्किंग कर लेंगे ताकि इजी हो। जैसे ये 0 है, ये 100 सेंटीमीटर है एंड बीच में इसका मिड पॉइंट हम लोग 50 सेंटीमीटर का दे देते हैं। ये बीच में मिड पॉइंट पे पाइवोटेड है। एंड अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसका वेट मीटर स्कूल पाइवोटेड एट सेंटर टू वेट लग रहा है 150 GF एंड 250 GF, जो कि अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है। तो पॉइंट ए पे 40 सेंटीमीटर जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहता है, यहाँ से यहाँ तक का, दैट मीन्स ये 20 का, ये 10 होगा, तभी यहाँ से यहाँ तक 40 हो सकता है। तो यहाँ पर वेट लग रहा है 150 GF का। एंड ये दूसरा पॉइंट है जो कि फलक्रम से 20 सेंटीमीटर के दूर पे है। दैट मीन्स अगर ये 60 माने तो ये 70, तो यहाँ 70 पे एक वेट लग रहा है 250 GF का। ये दोनों वेट लग रहा है। अब हम लोग को बताना है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट ओ के अबाउट, ये ओ पॉइंट है, इसके अबाउट हम लोग को टोटल मोमेंट निकालना है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट करना चाह रहा है तो यह इसका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 40, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 40 है तो 150 इंटू 40, दैट मीन्स 6000 सेंटीमीटर GF। ये GF सेंटीमीटर लिखते हैं, GF सेंटीमीटर। अब इसके बाद पूछा जा रहा है टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू 250 इंटू डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 20 है, 5000 ग्राम GF सेंटीमीटर, GF सेंटीमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये ए हो गया, ये बी है, सी में हम लोगों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 6000 माइनस 5000, तो किसका ग्रेटर है, एंटी क्लॉकवाइज का, तो 1000 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेट हो गया इन दोनों का डिफरेंस एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके बाद बोल रहा है कि हम लोग तब अगर एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा मोमेंट है तो ये तो इस तरफ रोटेट करना चाहेगा, तो इस तरफ रोटेट ना हो, हॉरिजेंटल रहे, इसलिए हम लोगों को एक वेट इस साइड फिर लगाना होगा। तो 100 GF का वेट लगाया जा रहा है। तो वो पूछ रहा है एट वाट डिस्टेंस, ओ से कितने डिस्टेंस पे हम लोग लगाएं। तो 100 GF का वेट लगाया जा रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में इतना है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इतना है, तो x डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे 100 GF का वेट लगाते हैं तो x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आएगा। अब यहाँ पर 10 सेंटीमीटर ही आंसर नहीं लिख देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर वेट लगाए हैं और 50 से डिस्टेंस, क्योंकि पॉइंट O से डिस्टेंस ले लें, दैट मीन्स यहाँ से ये डिस्टेंस x अगर माने थे तो ये यहाँ पर होगा 10, 50 के बाद 10, 60, तो 60 पे यहाँ पर वेट, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा 60 सेंटीमीटर, एट 60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं या 10 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड, दोनों लिखा जा सकता है।
तो ये हो गया हम लोगों का। अब इसके बाद हम लोग बनाते हैं 14 कंप्लीट हो गया। अब 15 बनाएंगे। 15 में का क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिफॉर्म मीटर रूल जिसका वेट 10 GF इज पाइवोटेड एट 0 मार्क। तो व्हाट मोमेंट फोर्स डिप्रेसेस द रूल। तो 100 ये 10 GF का इस तरह से 10 GF है यूनिफॉर्म मीटर रूल 0 मार्क पे। अब इसमें देखिए 0 मार्क पे पाइवोटेड है। अगर 0 मार्क पे यहाँ पर ये मीटर रूल है तो यहाँ से मान लेते 100 सेंटीमीटर है, ये 50 है। तो यहाँ पर 50 पे यूनिफॉर्म मीटर रूल जब भी रहेगा तो 50 पे इस पे इसका वेट लगेगा। अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि इसमें देखिए हम लोगों को वेट यहाँ कंफ्यूज करने के लिए वेट भी दिया हुआ था मीटर रूल का 100 GF का, लेकिन हम लोगों ने भी वो वेट को इसलिए नहीं कंसीडर किया क्योंकि वो उसके फलक्रम पॉइंट पे लग रहा था और जिस पॉइंट पे ये पाइवोटेड है उसी पॉइंट पे वेट लग रहा था, इसलिए इस वेट को हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम लोगों का अगर वेट उसके फलक्रम पॉइंट पे ही लगता है तो उस समय वो वेट कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का यूनिफॉर्म मीटर रूल है, इसका वेट 10 GF यहाँ दिया हुआ है, तो 10 GF का इसका वेट यहाँ लग रहा है और इस 0 पे पाइवोटेड है। तो इस पे अब देखिए कि वेट इसका बीच में लग रहा है तो ये किस तरफ मुड़ना चाहेगा, क्लॉकवाइज इस तरफ मुड़ रहा है, दैट मीन्स ये क्लॉकवाइज रोटेट होना चाहेगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल इन क्लॉकवाइज। व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स, अच्छा कितने मोमेंट ऑफ फोर्स से कर रहा है, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का 50 सेंटीमीटर हो गया, 10 GF का हो गया। तो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स होगा 50 × 10, 50 सेंटीमीटर 10 GF, दैट मीन्स 500 GF सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। अब तब बोल रहा है कि अगर ये क्लॉकवाइज में झुक रहा है तो अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो हम लोगों को यहाँ पर कोई अपवर्ड फोर्स लगाना होगा। तो बोल रहा है कितना फोर्स, लीस्ट फोर्स। अच्छा यहाँ पर एक और ये कीवर्ड है लीस्ट। अब देखिए लीस्ट फोर्स अगर हम लोग को लगाना रहता है तो हम लोग डिस्टेंस मैक्सिमम लेंगे क्योंकि फोर्स कम करना है तो डिस्टेंस मैक्सिमम करना होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पाइवोटेड है तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ एंड पे यहाँ लेंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है तो हम लोगों को इसको क्लॉकवाइज में रोटेट करना है। क्लॉकवाइज में हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने के लिए फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा जो कि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। तो इसलिए अपवर्ड फोर्स लगाना मतलब ऊपर से इसको पुल करना है, इस डायरेक्शन से पुल करना है और हम लोग को फोर्स लीस्ट रखना है इसलिए डिस्टेंस 100 लेंगे। तो हम लोगों को है क्लॉकवाइज मोमेंट यहाँ हो गया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में डिस्टेंस हम लोगों को पता है 100 सेंटीमीटर क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 100 हो गया एंड फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसलिए लिए क्योंकि क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होता है इक्विलिब्रियम में लाना है तो दोनों को इक्वल करना है। तो F इक्वल टू निकल जाएगा 5 GF। तो कितना का फोर्स लगाना रहा है, 5 GF का हम लोग को फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है एट 100 सेंटीमीटर एंड इन अपवर्ड भी लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन।